गुड मॉर्निंग बेटा। देखिए ये आपका क्लास 10 का है, क्लास 10 है आपका ना, क्लास 10 मैथ्स में एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 8 है। कह रहा है कि 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग ज्ञात करिए। यानी कि 8 का पहाड़ा में कितनी बार पढ़ना है? 15 बार। तो 15 बार पहाड़ा पढ़ेंगे तो उन्हीं पहाड़े को क्या करेंगे, जितने बार पढ़ेंगे उनको हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। ऐड करने पर जो आएगा हमारा क्या हो जाएगा, ठीक है, 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग हो जाएगा। ठीक, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, पहले श्रेणी बनाएंगे। तो 8 का पहाड़ा क्या करेंगे, 8 का पहाड़ा हम 6 बार पढ़ेंगे बेटा। 8 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ेंगे, 8 का पहाड़ा हम 6 बार पढ़ें या 3 बार पढ़े, ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। यहाँ 15 लिख देना, ठीक है, 2-3 बार पढ़ना, उसको श्रेणी में लिख देना। 6 बार पढ़ेंगे तो डिफरेंस पहले चेक कर लेते हैं, अगर डिफरेंस समान आ रहा है तो हम 6 बार पढ़ के क्या करेंगे, 2-3 बार पढ़ेंगे, 4 बार श्रेणी में रख देंगे, लास्ट में क्या करेंगे, 15वां पद रख देंगे। ठीक है, अब देखिए चलो 6 बार नहीं पढ़ेंगे, हम 2-3 बार पढ़ते हैं। ठीक, तो 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 त्रिक 24, 8 चौक 32। चलो 4 बार पढ़ देते हैं। यहाँ लिखिएगा डॉट 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 डॉट, 15 तक पढ़ना है ना, यहाँ लिख दीजिएगा 15। तो ये आपका क्या हो जाएगा, जो 15 हो जाएगा, ये nवां पद हो जाएगा, 15वां पद कहो। ठीक है, इसे nवां पद कहो तो nवां पद आपका कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। ठीक, क्यों 15 बार हमें क्या करना है, गुणा करना है 8 का, फिर इसका हमें योग कर देना है, गुणा करने के बाद योग कर देना है। तो देखो इसमें क्या है, इतना हो गया तो पहले डिफरेंस निकाल लेते हैं। तो डिफरेंस हमारा क्या हो जाएगा, D1। D1 क्या होता है, ये देखो पहले ये A1 हो जाएगा, ये A2 हो जाएगा, ये A3 हो जाएगा, ये A4 हो जाएगा, है ना। ठीक, तो ये हमारा होता है A2 माइनस A1 होता है। तो D1 हमारा क्या हो जाएगा, 16 माइनस 8 हो जाएगा। तो D1 इक्वल हमारा क्या हो जाएगा बेटा, 8 हो जाएगा। ठीक, D1 इक्वल क्या हो जाएगा, 8। यहाँ पे लिखो एंड। अब देखिएगा D2 क्या होता है, D2 इक्वल आपका होता है A3 माइनस A2 होता है। D2 इक्वल क्या होता है, A3 माइनस A2। D2 इक्वल हो जाएगा A3 आपका कितना है जी, 24 हो जाएगा। 24 माइनस 16 हो जाएगा, A2 आपका 16 है ना। अब देखिए D2 इक्वल आपका क्या हो जाएगा, D2 इक्वल आपका हो जाएगा 8 हो जाएगा, है ना। तो D2 भी आपका क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे लिखिएगा 9H है, क्या लिखोगे, 9H, जो कह रहा वो लिखो। ठीक, तो यहाँ देखो n कितना दिया है, n इक्वल आपका क्या दिया, 15वां पद दिया है ना। n इक्वल 15वां पद है, और आप n इक्वल 15वां पद लिख लो। क्या कह रहा है, जो कह रहा है वही लिखो। 15 गुणजों का योग का है, तो आप हेडिंग लो 15 गुणजों का, 15 गुणजों का योग, ये हेडिंग लिख लीजिएगा बेटा। ठीक है, जो प्रश्न कह रहा वही करिएगा। 15 गुणजों का योग हो गया। ठीक, योग का फार्मूला होता है SN(n/2), ब्रैकेट में आपका हो जाएगा 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये हो जाएगा। ठीक है ना। ठीक, तो जहाँ जहाँ n होगा बेटा वहाँ क्या रखोगे, 15 रखोगे। अब देखो n जहाँ जहाँ होगा वहाँ पे आप क्या रखिएगा, 15 रखिएगा। और जहाँ जहाँ आपका a होगा तो a आपका A1 कहो या a कहो, वहाँ पे 8 होगा। ठीक, और जहाँ जहाँ d होगा डिफरेंस, तो जहाँ जहाँ डिफरेंस होगा वहाँ भी डिफरेंस। देखो 8 और 16 के बीच का डिफरेंस कितना है, 8 है। 16 और 24 के बीच का डिफरेंस कितना है, अंतर 8 है। 24 और 32 के बीच के डिफरेंस कितना है, 8 है। तो जहाँ जहाँ डी उसको सर्वांतर ही बोलते हैं ना, समान अंतर, तो समान अंतर कितना आ रहा है, सब में 8 आ रहा है। तो जहाँ जहाँ डी होगा वहाँ बेटा क्या लिखोगे, 8 लिखोगे। ठीक है ना। अब देखो n, तो पहले n बराबर 15 दिया तो 15 लिखिएगा, n की जगह 15 लिखिएगा। ठीक, अब 2 इंटू a आपका 8 है। देखो यहाँ से a क्लियर कर लो, a आपका क्या है, 8 है, इसे A1 को a बोलते हैं। ठीक, तो a आपका क्या हो गया, 8 हो गया। ठीक है, प्लस n बाबू आपका कितना दिया है, n आपका दिया 15 माइनस 1 हो जाएगा, गुणे d भी आपका क्या दिया, 8 दिया है, क्योंकि सभी में अंतर क्या हो रहा है, समान आ रहा है, 8 आ रहा है। ठीक है, ये लिख दीजिएगा। अब देखिए क्या करते हैं, S15 यहाँ लिखते हैं। S15 इक्वल क्या हो जाएगा, 15/2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा जी, 15/2 हो जाएगा। अब देखो 2 गुणे 8 क्या हो जाएगा जी, 16 हो जाएगा, प्लस 15 घटाओ 1, 15 घटाओ 1 या 15 माइनस 1, तो 15 घटाओ 1 कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। यहाँ पे 14 लिखिए, गुणे में क्या है, 8 है। ठीक, अब देखिए S15 यहाँ पे देखिए 15/2 दिया है ना,
क्यों 15/2। अब देखो 16 है तो यहाँ पे 16 लिखिए, और 14 का पहाड़ा 8 बार पढ़ लो या 8 का पहाड़ा 14 बार पढ़ लो, नहीं आता है तो 8 का गुणा करो, 8 चौक 32 का 2 हासिल लगा 3, 8 एकम 8 3 11, 14 8 112, या 8 का पहाड़ा 14 बार पढ़ोगे तो भी आपका 112 आएगा, नहीं आता है तो 8 चौक 32 गुणा कर लो, 32 का 2 हासिल लगा दो 3, 8 एकम 8 3 11 हो गया। ठीक, अब देखिए S15 इक्वल आपका क्या हो जाएगा 15/2 हो जाएगा, है ना। क्या करो 16 112 को जोड़ो, देखो इसका प्रथम पद इसका प्रथम पद, यहाँ 6 है यहाँ 2 है, 6 2 क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, 1 और 1 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक, और यहाँ तीसरा पद 1 है, यहाँ इमाहिया नहीं है तो यहाँ पे 128 हो गया, है ना। ठीक, अब इसको कहीं हम डैश कर दें, इसको आप लोग उतार लीजिए, ठीक है, आप लोग उतार लीजिए तब तक। बाबू अगर आप लाइव क्लास करना चाहते हैं तो लाइव क्लास हमारी जो है 10th वालों की जो है मैथ में, मैथ और साइंस की जो है 4 से 5 चलती है शाम को, और मॉर्निंग में भी सुबह जो है क्लास चलती है लाइव क्लास, अगर आप करना चाहें तो आप कर सकते हैं, ठीक है। तो मॉर्निंग में हमारी क्लास जो है 5 से 7 बजे तक चलती है। ठीक, मैथ और साइंस इंग्लिश मीडियम हो, CBSE बोर्ड हो, ICSE बोर्ड हो, कोई भी बोर्ड हो, तो आप लाइव क्लास कर सकते हो, ठीक है ना। आपको लाइव क्लास करना है तो मॉर्निंग में हमारी 5 से 7 चलती है, मॉर्निंग में लाइव क्लास करना चाहो तो मॉर्निंग में भी कर सकते हो, और अगर इवनिंग में भी करना चाहो तो 1 घंटे क्लास होती है, ठीक है, हाई स्कूल वालों के लिए 4 से 5 बजे तक। ठीक, मैथ और साइंस दोनों पढ़ाया जाता है, ठीक है। अब देखिए इसको डैश कर देते हैं ना, लाइव क्लास करना चाहते हो तो बेटा आप कर सकते हो, ठीक है। मॉर्निंग में करो या इवनिंग में करो, मॉर्निंग में जो है 5 to 7 चलेगा 5 से 7 बजे तक, और इवनिंग में हमारी क्लास चलती है लाइव क्लास जो है 4 से 5 बजे तक। ठीक, आप मॉर्निंग में चाहो मॉर्निंग में करो या इवनिंग में चाहो इवनिंग में भी करो, चाहे आप ICSE बोर्ड हो, CBSE बोर्ड हो, ठीक है, या UP बोर्ड हो, आप क्लास कर सकते हो, ठीक है। साइंस और मैथ क्लास चलती है, ठीक है ना। अब देखिए आगे क्या करते हैं, S15 यहाँ लिखिए, S15 इक्वल आपका हो जाएगा 15/2 है ना, इनटू में आपका क्या हो जाएगा ब्रैकेट हटेगा 128, है ना। अब इसको कट करो, देखो 2 से 15/2 आपस में नहीं कट रहा है, 15/2 के आपस में कट रहा है, नहीं कट रहा है, काटते तब है दोनों एक साथ कटें, मान लो 2 कट जाए 15 नहीं कटेगा ना, 2 से 2 कटेगा 15 नहीं कटेगा, 2 से 15 भी कटना चाहिए और 2 भी कटना चाहिए, तो इसलिए क्या है एक दूसरे से नहीं कट रहे हैं तो गुणे में हम क्रिया कर देख लेते हैं, गुणे में क्या करते हैं क्रिया कर देखते हैं, तो क्रिया कर देखो यहाँ 12 यहाँ 8 है, इसका मतलब 2 से कट जाएगा और 2 से ये भी कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 छंग 12 और 2 चौक 8 हो गया, है ना। तो S15 हमारा क्या हो जाएगा 15 गुणे 64 हो जाएगा, है ना। तो S15 बहुत बड़ी समस्या है जी, 15 में 64 का गुणा या 64 का गुणा 15 में पढ़ो, बात एक ही है ना, 15 का पहाड़ा पढ़ो तो 15 चौक 60, 60 का लिखो 0 है, 15 चौक 60, देखो इधर है बाबू, 15 चौक क्या होता है 60 होता है, 15 चौक क्या होता है 60 होता है, तो 60 का हम क्या लिखेंगे 0 हासिल कितना लगा 6, 15 छंग कितना हो जाएगा 90, 90 और 6 कितना हो जाएगा 96। ठीक, अब देखो चेक कर लेते हैं, यहाँ पे देखो 64 गुणे 15, देखो 5 चौक 20, 2 5 छक्का 30, 2 32 हो गया, 1 चौके क्या हो जाएगा 4 1 छक्का 6, 0 6 9 960 आया। ठीक, 960 आंसर राइट है, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। बेटा ऐसे बॉक्स बना लेना, ठीक है, जो जो आपको ज्ञात होता जाए ब्लैक पेन से ऐसे बॉक्स बना दिया करो, ठीक है, हाई स्कूल वाले। ठीक, अब इसको नोट कर लीजिए, ठीक है बेटा। देवेंद्र क्या कर रहे हो, नोट करो बेटा। तो आप लोग लाइव क्लास भी करना चाहते हो तो लाइव क्लास कर सकते हो, हमने टाइमिंग बता दी है, ठीक है बेटा। इंग्लिश मीडियम या हिंदी मीडियम मैथ और साइंस में आप लोग लाइव क्लास कर सकते हो। ठीक, हमारी कोई ज़्यादा महंगी फीस नहीं है ना, तो आप लाइव क्लास करिए, कोई ज़्यादा महंगी फीस नहीं है।
ठीक, हमारे गांव के बच्चे हों, शहर के बच्चे हों या कहीं से हों, तो आप लोग क्लास कर सकते हो, ठीक है ना। ठीक है बेटा, आप लोग नोट कर लो। ओके, थैंक यू।